आम इंसान का ही है, लेकिन बिल्कुल आम इंसान का नहीं है, थोड़े से खास है। ये है एक एमएलए का घर। यकीनन आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि आज के टाइम पे जो एमएलएस की बड़ी-बड़ी कोठियाँ, बड़े-बड़े बिल्डिंग दिखाई देती हैं, उस वक़्त में, उस दौर में आज ये एक एमएलए का घर है, बहुत ही साधारण। और आप देख सकते हैं ये घर की जिस तरह से पुरानी चीज़ों से मिलकर बना है और बहुत ही पुराने दौर में अभी भी नज़र आ रहा है। तो उन्हीं के घर में हम इस वक़्त आ पहुँचे हैं। मैं आइए आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे शख्स से जिनका ये घर है और बहुत ही साधारण है। घर साधारण है, वो खुद साधारण है और यहाँ पे चीज़ें लगी, मैं चाहूँगी एक थोड़ी-सी नज़र उन तक भी पहुँच जाए। ये कुछ बहुत ही पुरानी, अगर आप इस पे नज़र डालेंगे तो ये एक हिस्ट्री दिखाती है आपको। वो हिस्ट्री जो बहुत ही पुराने बिहार की राजनीति चली आ रही है और बिहार की राजनीति में एक जमा हुआ नाम, ठहरा हुआ नाम मैं मिलवाती हूँ इस शख्स से। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी। ओम प्रकाश जी पासवान। पासवान जी। तो ये जो ओम प्रकाश पासवान जी, जो ये राजनीति शुरू हुई पासवान वाली, ये कब से शुरू हुई, इसका क्या गढ़ रहा है? देखिए, पासवान वाला राजनीति शुरू जो हुआ, ऐसा कहना हम उचित नहीं बूझते। अच्छा। पासवान का कोई राजनीति शुरू नहीं हुआ। पासवान का एक बहुत बड़े नेता, जो देश के नेता, बिहार के नहीं, जी। बिहार में पैदा लिए, बिहार से वो जीते और जीतते रहे, लेकिन वह देश के नेता थे और पासवान के नेता नहीं थे। समूचा दलित, गरीब गुरबा एवं सभी जाति के नेता थे, जिनका नाम रामविलास पासवान था। जी, 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 जी। मैं पासवान की राजनीति नहीं करता। जी, मैं यही सुनना चाह रही थी कि ये जो वजह थी वो क्या थी? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि पासवान है मतलब निचली जाति को सपोर्ट करते होंगे, जो बैकवर्ड्स हैं उनका पूरा एक सपोर्ट में लेके चलते होंगे। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि गरीबों का सपोर्ट है ये। ये गरीबों की पार्टी है मेरे हिसाब से, तो जो जितना हम लोगों ने देखा है अभी तक। साल हमको याद है 2005 के बाद चुनाव हुई थी, जिसमें 29 विधायक रामविलास पासवान जी का जीत के आया था। 29 में 18 विधायक स्वर्ण जाति के थे, भूमियार, राजपूत, पंडित, इस जाति के थे। तो उन्हें पासवान के राजनीति कैसे कहिएगा, पासवान के लीडर कैसे कहिएगा? 29 में बताइए, 18 तो स्वर्ण थे, कहाँ पासवान? इसलिए यह कहना कि वो पासवाने के नेता थे, हम उचित नहीं बुझते। जी। आपकी राजनीति एक एमएलए से शुरू हुई थी और उसके बाद काफ़ी लंबी चली। मैं जानना चाहूँगी कि वो दौर क्या था? क्या रहा कि आरजेडी में, फिर आरजेडी से फिर आपने चेंज किया, फिर भी चुनाव नहीं लड़े और आज के टाइम पे अभी आपके जो पुत्र हैं वो चुनाव में उतरे हुए हैं। तो ये जो शुरुआत हुई राजनीति की, कैसे हुई? मैं तो राजनीति करता हूँ लगभग 68 से। 69 में रामविलास पासवान जी एमएलए हुए थे अलौली से। उनसे हमारी वह उसी समय से संबंध रहा, लेकिन मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस की राजनीति करते रहे, बहुत अच्छे अच्छे पद पर रहे पार्टी के। और उसके बाद 90 में कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से सुरक्षित था, उससे मैं चुनाव लड़ा और कुछ वोट से हम हार गए 90 में। 90 के बाद लालू जी एक छोटे भाई के हैसियत से हमको अपने साथ रख लिए। कांग्रेस बिखर गया था तो हम लालू जी के साथ आ गए, लालू जी के साथ रहे। लालू जी मुझे टिकट दिए उपचुनाव में 2003 में। मैं 3 में टिकट मिला, फतुहा विधानसभा से चुनाव में जीता और 3 से 5 तक हम रहे। फतुहा विधानसभा क्षेत्र में जो अभी मेरा 5 पंचायत, पहले 6 पंचायत था, 6 पंचायत मानिए, 6 पंचायत जो मसौरी विधानसभा क्षेत्र में चला गया है। आप मसौरी विधानसभा क्षेत्र के ओर से हमसे आप क्वेश्चन ले रहे हैं, तो मेरा पंचायत है बीड़। बीड़ पंचायत में
एक था पंचायत नरौरी, वो निजामत गांव से शुरू होता है, बीड़ से करीब 4, वो निजामत गांव से शुरू होता है, बीड़ से करीब 4-5 किलोमीटर पूरब से। लोग भर भर कमर भर छाती पानी में लोग जाते थे। उसमें मैंने रोड बनाया हूँ, पुल बनाया हूँ, बांध दिया हूँ। आप जा कर के पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर आप चले आइए बीड़ के बाद ओरियारा। अगर आप इधर से जाते हैं रोड से तो बीड़ बाजार के बगल पीछे, थोड़ा सा पीछे एक महादेव स्थान है, वहाँ बहुत नामी। पूछिएगा ओरियारा गांव क्या कौन है, मेन रोड से ओरियारा गांव तक मैंने रोड दिया। जो पानी में लोग हेल के आते थे, रोड नहीं था, वो रोड मैंने बनाया 2004 में। उस पर आज तक वो गिट्टी कोई विधायक, जो वर्तमान विधायक है, वो नहीं दिया, वैसी को वैसी। उसके बगल में चरपुलवा कहलाता है, चरपुलवा से वो रोड चला जाता है नदमा, उस रोड को मैंने बनाया। उस पर भी आज तक कोई वो गिट्टी नहीं दिया है। ये ओरियारा पंचायत की मैंने अभी बात कहा। उसके बाद सोनभई में जाइए, मलिकपुर गांव में जाइए, जादवों के गांव है मलिकपुर, मई जादवों के गांव है, ओरियारा जादवों के गांव है, बीड़ जादवों के गांव है, निजामत का, ननौरी का, ये सब जादव के गांव है। इस सब में मेरा काम किया हुआ है। उसके बाद आप चले जाइए, मई के बाद निकलिए तो आप चले जाइए राजपूत के गांव में, बौरी गोविंदपुर, वहाँ मैंने रोड बनाया। फिर चले जाइए सेवती, राजपूत के गांव है, वहाँ मैंने रोड बनाया हूँ। बिजली, ट्यूबवेल, स्टेट ट्यूबवेल मैंने दिया। गौरी चक से बिजली ले गए हैं बीड़ तक मैं अपने, और आज सारे क्षेत्र में बिजली जल रहा। ये नीतीश कुमार की देन नहीं है, मैं अपने रिजिम में किया था, समझ गए। उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन मैं विधायक था। मैं लड़ाई लड़के अपने क्षेत्र में ले गए, और कोटा उस समय 1 करोड़ मिलता था। हमने 5 करोड़ के काम कराया, सम विकास योजना से, इधर से उधर से, एमएलए से, राज्यसभा से, लोग से मिलकर के पैसा लाके पूरे फतुहा क्षेत्र में अनेकों काम है मेरा। कम से कम हम समझते हैं कि कोई पंचायत, कोई गांव फतुहा विधानसभा क्षेत्र में अछूता नहीं है। ये हमारे क्षेत्र के हैं। पुनपुन के बगल में अकौना गांव है, आप जाके देखिए, पुनपुन मेन रोड से इनके गांव तक के मैंने रोड बनाया। लखनपार बोल्डर पिचिंग करा के बांध बनाया। तो बौरी मेरा अभी मसौरी विधानसभा क्षेत्र में है, बौरी में काम किया हूँ, गोविंदपुर में काम किया हूँ, राजपूत के गांव है, सेवती में काम किया हूँ, राजपूत के गांव है, यह जादव के गांव है पथराहाट, जादव के गांव है थुआ पर, चलिसकुड़वा, सतपरसा, रूपसपुर, लड़हा, खडिया, ये सब भूमिहार के गांव है। सभी गांव में मैंने काम ये जो काम आपने किया है, क्या लगता है आपको मसौड़ी की जनता इसको समझ पाएगी? और जो आपने पिछला काम जो अपनी सीट पे रहती हुई उस वक्त किया था, क्या उसका फायदा आपके पुत्र को मिल पाएगा, परशुराम पासवान जी को? ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब वो लोग को अगर ऐसा, जनता को अगर ऐसा लगेगा कि ओम प्रकाश पासवान काम करने वाले आदमी थे, विकास में विश्वास रखते थे, किसी जात में विश्वास नहीं रखते थे, आज तक मैंने किसी से कमीशन नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है, एक नया पैसा कोई काम में मैंने कमीशन नहीं लिया।
ये मैं चैलेंज करता हूँ। अगर उन लोग को मैं निवेदन करता हूँ, यदि आप लोग का विश्वास जमता है कि मेरा बेटा परशुराम पासवान है, तो हमसे बढ़ चढ़ के वो काम करेगा। आप उसको अपना मत दे करके विधायक बनाइए, और काम नहीं करे तब हमको आप कुछ कह सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मेरा सारा गुण अपने बेटा में है। एक ही वो हमारा बेटा है, दूसरा है नहीं। और सब बचपन से देखा है कि मेरे पिताजी कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सहते हैं। जब भी आप आइएगा सहते हैं, जब भी आप आइएगा मैडम, आज आप इंटरव्यू लेने आए, ऐसे भी कोई दिल्ली से, नाका से, कहीं से आ जाए, एक गिलास पानी और एक कप चाय, इतना से मैं स्वागत सब दिन क्षेत्र के लोग को करता हूं, और जो भी बाहरी लोग हैं उनको मैं करूंगा। अब आइए मसौरी विधानसभा पर। हम तो अपने इलाका के बता दिया, 5-6 पंचायत के बता दिया कि मैंने काका किया हूं। दूसरी चीज है मसौरी विधानसभा क्षेत्र, वहां सबसे बड़ी कमी है टाउन में, मसौरी टाउन में शुद्ध पेयजल पे। कि कौन जल की योजना चल रहा था नीतीश कुमार के, हम नहीं कह सकते, लेकिन आज जाके देखिए उन लोग को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है पीने का, सप्लाई के पानी नहीं है, लड़कियों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, रोड की यह स्थिति है, कितनी जाम रहती है। पटना में आप 20 गो पुल बना रहे हैं, क्या मसौरी गुमटी पर एक पुल नहीं बन सकता था जिससे कि जाम खत्म होता? आप 15 साल से मुख्यमंत्री है, आपने क्या किया? अगर जो विधायक वहां के है 5 साल से, वो क्यों इसके लिए नहीं पहल किया? आज लॉकडाउन के नाम पर ट्रेन को बंद किए हुए हैं, जिससे गरीब मर रहा है। एक आदमी को मसौरी से पटना आने में 4 घंटा समय लगता है, और 100 रुपया भाड़ा लगता था, अभी लगता है, जो 20 रुपया में आ जाता था, 5 रुपया में आता था। गरीब मर रहा है, मसौरी की जनता मर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं। इसलिए मैं मसौरी की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपको विकास कौन करेगा। आप विकास करने वाले को चुनिए कि आपका विकास हो। न लड़की के पढ़ने का स्कूल सही है, न रोड आपका सही है, न पेयजल सही है। आप मुसहरी कहते हैं कि मुसहरी में गए हैं, चले जाइए। कौन गांव गए थे हम लोग जी? तिनेरी। तिनेरी गांव में बहुत बड़ा मुसहरी है, इतना पानी है चारों तरफ से, और रहने का उसको क्या ढंग है, वो भी तो मनुष्य है लोग जी। तिनेरी, तिनेरी गांव में बहुत बड़ा मुसहरी है, इतना पानी है चारों तरफ से, और रहने का उसको क्या ढंग है, वो भी तो मनुष्य है। हम जो है आपके जैसा, उसको रहने का जगह नहीं, सोने का जगह नहीं। कि 15 साल से ही जो झूठ बोल रहे थे कि 3-3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ नालंदा, सिर्फ राजगीर, राजगीर को पटना से बढ़िया बना दी, पूरा राजधानी बनाए हैं बिहार के। लेकिन बगल में मसौरी है, राजधानी के सटे हुए। क्या है जो आप लोग घूम रहे हैं? देखिए मसौरी के जनता का क्या हालत। अनाज केंद्र सरकार रामविलास पासवान ने भेजा, गरीबों को मुफ्त अनाज मिले, लेकिन यहाँ सही ढंग से मसौरी में नहीं बटा, गरीबों को सही ढंग से अनाज नहीं मिला। लोग हमको आते हैं, शिकायत करते हैं, फोन करते हैं, लिख के देते हैं, और यहाँ से हमने लोग को कहते हैं, वीडियो कहते हैं, सीओ के कहते हैं,
भाई वहाँ ऐसे क्यों हो रहा है, गरीब को मदद कीजिए। ये सारी बातें हैं मैडम, और आप घूम के देखिए और जनता लोग से पूछिए कि आप चाहते क्या। आपको विकास करने वाला लोग चाहिए, आपका काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए, कि धनी मनी कैंडिडेट चाहिए, कि इर्द गिर्द एगो दूगो एक कठपुतली बनने वाला विधायक चाहिए। चुनना आपका काम। मैं इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा कि हमसे बात करते टाइम बहुत भावुक दिखे, तो कहीं ना कहीं ये वो भावना है जो जनता को चीज़ें मिलते हुए भी नहीं मिल पा रही हैं। वो सत्ता की ताकत कहें, या जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनकी कमज़ोरी कहें, या जो भी समझ लें, लेकिन आपकी भावना में वो दिखा कि उनका विकास होना चाहिए। हम लोग भी बहुत घूमे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए शेष